मेरा नाम डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा है और मैं सीनियर न्यूरोसर्जन के रूप में किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में काम करता हूं। आज मैं आपसे एक गंभीर समस्या पे बात करने वाला हूं। नॉर्मली हम लोगों ने सुना होगा कि जैसे बच्चों का स्कैन होता है और उसमें देखते हैं कि बच्चों को ब्रेन ट्यूमर की समस्या आनी शुरू हो गई है। हम लोग को लगता था कि पहले ये चीज़ नहीं होती थी और हम लोग इसके बारे में कुछ कम जानते थे, बट आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही है। आज मैं इससे जुड़ी कुछ सिम्टम्स, कुछ ट्रीटमेंट, उसका आउटकम क्या होता है और कुछ जो लोगों के अंदर गलत मान्यताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो बोथ एडल्ट्स में यानी जवान लोगों में और बच्चों दोनों में हो सकता है। नॉर्मली बच्चों में जब ये होता है तो इसका आउटकम और ये सीरियस ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का ब्रेन एक डेवलपिंग ब्रेन होता है। तो हमारा जो भी डिसीजन होगा, चाहे उसको ऑपरेट करें, चाहे उसका ट्रीटमेंट करें, चाहे उसके लिए रेडिएशन या कोई भी ट्रीटमेंट करें, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ज़्यादा हो सकता है। तो सामान्यतः जो बच्चों के अंदर ब्रेन ट्यूमर हम कब सस्पेक्ट करते हैं कि या डाउट करते हैं कि हो सकता है, तो नॉर्मल ये बच्चों में किसी भी उम्र में हो सकता है। वो नवजात यानी जस्ट पैदा हुए बच्चों में हो सकता है। कुछ कंडीशन में तो ये माँ के पेट के अंदर भी बच्चों के अंदर डेवलप हो सकता है, उसके बाद कुछ समय बाद भी डेवलप हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर ये बच्चा जो है जस्ट बॉर्न बेबी में होता है या माँ के पेट में होता है, तो हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हम लोग इसको डिटेक्ट या पहचान डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, जब ये बच्चा पैदा होने के बाद होता है और हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं तो कॉमनली देखेंगे कि जब ये ब्रेन ट्यूमर बच्चों में होता है तो बच्चों का सिर का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो नॉर्मली देखेंगे वो जब भी आप अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, तो जब भी वो बच्चों का सिर का साइज नाप के देखेंगे, अगर वो ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब बच्चों के अंदर वो ट्यूमर होने का चांसेस है। हालांकि उसका चांसेस बहुत कम होता है और भी कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों का सिर बढ़ सकता है, बट एक ट्यूमर एक कारण हो सकता है जिसको हम लोग को या रूल आउट कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे बच्चा जैसे 6 महीने का हो रहा है, साल भर का हो रहा है, तो अगर वो ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो काफ़ी स्लो हो रहा है। और अन्य बच्चों के साथ, जैसे मान लो जिस बच्चे का पेरेंट्स का दूसरा बच्चा होता है या तीसरा होता है, तो वो देखेंगे कि वो कंपेयर करके देखेंगे कि अपने जो पहले बच्चों के साथ हैं उनका डेवलपमेंट उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है और बच्चों के अंदर उसको तब सस्पेक्ट कर सकते हैं। कई सारे बच्चों को के अंदर भूख नहीं लगना, सोते रहना, वॉमिटिंग होना, ये सिम्टम्स रहता है। और कई बार आप देखेंगे जो बच्चे थोड़े ज़्यादा एज के होते थे, 2-3 साल के होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके चलने में स्टाइल में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, बच्चे के सिर में दर्द होगा, बच्चा सोता ज़्यादा रहेगा। कुछ कंडीशन में देखेंगे कि आप बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, यानी नॉर्मल जो है बच्चा जो है उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा, उसका साइज या हाइट कम रह गया है और बच्चा काफ़ी वेट गेन ज़्यादा कर रहा है। कुछ कंडीशन में आप देखेंगे कि बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ब्लैक बोर्ड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है उसको दिखने में प्रॉब्लम होता और वो कंप्लेंट करेगा कि जब स्कूल वगैरह में टीचिंग होता है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होता। इन सब के साथ आपके मन में डाउट हो सकता है कि जो बच्चा है हमारा उसको शायद ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसके लिए नॉर्मली जब भी आपके बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं और उनको दिखाने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ आपके बच्चे के अंदर ट्यूमर होने का डाउट है तो हम उसका टेस्ट करते हैं। इसके लिए कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म कर सकता है कि हमारे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, तो इसके लिए MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये ही सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है कि नहीं। नॉर्मली कई सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये MRI हमारे बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं, उससे रेजर्स निकलते हैं कि नहीं। आज की तारीख में सबसे सेफेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन या इमेजिंग है बच्चों के लिए वो MRI है। जो रेडिएशन की प्रॉब्लम है वो CT और एक्सरे से होती है, MRI से नहीं होती। कुछ कंडीशंस में जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चों की माँ की पेट के अंदर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग MRI कर सकते हैं। नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके हमने जब MRI करा तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों के अंदर बच्चे मूव करते हैं तो MRI करना डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हम बच्चों को कुछ सिडेट करते हैं जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर MRI करके देख सकते हैं। अब जब ये MRI हो गया और MRI में हमको ये ट्यूमर दिख के आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है और हमको इसके लिए क्या करना चाहिए।
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, यानी ज़्यादातर जब भी हम किसी बच्चे के अंदर ये ट्यूमर देखते हैं एमआरआई में, तो सर्जरी बिकम्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बिकॉज हम उसको सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, उसके हम बायोप्सी कर सकते हैं, और जितना ट्यूमर का साइज कम कर देंगे, आगे आने वाला ट्रीटमेंट जो भी रहेगा वो उतना बेटर हो सकता है। बट बच्चों के सर्जरी, जो ब्रेन की सर्जरी होती है, वो इतनी आसान नहीं होती, बिकॉज सर्जरी करने के बाद नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो बच्चे का ब्रेन का विकास होता है, वो अफेक्ट हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर जो ट्यूमर है वो किस टाइप का ट्यूमर है। नॉर्मली जैसे हम लोग आपको बताया कि ट्यूमर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक जिसको हम लोग कैंसर या मैलिग्नेंट बोल सकते हैं, दूसरा वो जो कि नॉन कैंसर हो सकता है, जिसको बेनाइन हो सकता है। बच्चों में बेनाइन होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। जितनी कम एज बच्चों की रहेगी, मैलिग्नेंसी या कैंसर की ग्रोथ के चांसेस उतने ज्यादा ही हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि लोकेशन, ब्रेन के अंदर वो ट्यूमर किस जगह पर स्थित है। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर अगर हाई ग्रेड भी रहे, बट ऐसी जगह पे होता है जहां पर उसको निकालना संभव है। दूसरा ऐसा होता है कि वो कैंसर ना भी हो, बट ऐसी जगह पे मौजूद होता है कि जहां पर हम उसका सर्जरी करेंगे तो उसके पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। तो नंबर 1 बच्चों की एज, नंबर 2 वो लोकेशन क्या है उस ट्यूमर का, वो ट्रीटमेंट को और आउटकम को डिसाइड ज्यादा करता है। नंबर 3, कई बार ऐसा होता है, जो एक्सपीरियंस के साथ हम लोग देखते हैं कि ये ट्यूमर जो है ऐसी लोकेशन पे जहां पर हमको बायोप्सी करने में मुश्किल हो सकता है, बट हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ कई बार रेडिएशन तो बच्चों में हम लोग यूजुअली 3 से 4 साल की उम्र तक नहीं करते हैं, कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो बच्चों के अंदर ट्यूमर होता है, इसका आउटकम क्या होता है? नॉर्मली अगर वो बेनाइन ट्यूमर है तो उसका आउटकम अच्छा होता है, और कई सारे बच्चे जिनकी सर्जरी करी गई है, आगे ट्रीटमेंट करा गया है, वो अच्छा आउटकम आता है और बच्चों का विकास और डेवलपमेंट भी नॉर्मल हो सकता है। बट अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है और बच्चे की कम एज में, नॉर्मली 1 साल के अंदर की एज में अगर हम लोग ट्यूमर को पकड़ते हैं, तो उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं हो सकता अगर वो मैलिग्नेंसी है। 4th नंबर की, अगर सर्जरी के अलावा कुछ और ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। यस, इन सम केसेस कीमोथेरेपी वी कैन स्टार्ट फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ट्यूमर। सेकेंडली, रेडिएशन हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं जब तक बच्चे की उम्र 3 से 4 साल नहीं हो जाती, बिकॉज रेडिएशन से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। नंबर 5, ओवरऑल अगर ब्रेन ट्यूमर्स रहता है तो बच्चों का आउटकम कैसा रहता है? तो ओवरऑल अगर बेनाइन ट्यूमर है, हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट में रिमूव काफ़ी सारा कर चुके हैं, तो बच्चों का आउटकम यूजुअली अच्छा रहता है, और बच्चा का जो डेवलपमेंट रहता है वो नॉर्मल या बेटर की तरफ हो सकता है। बट अगर आपके बच्चे को ये कोई समस्या दिखती है जिसमें हेड साइज ज़्यादा हो रहा है और बच्चा सुस्त हो रहा है, हेडेक, वॉमिटिंग हो रहा है, चलने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपने नॉर्मल पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं और उसके आगे का ट्रीटमेंट करने का सोच सकते हैं। किम्स सनशाइन हॉस्पिटल में इन बच्चों के ट्रीटमेंट की सारी सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके बच्चे को या किसी को ऐसी कोई समस्या है तो देन दे कैन डायरेक्टली come to us, and what best we can do, we will do it for them. Thank you.